जी मंगल को देने वाले हैं। तो बोले मंगल तो मेरे घर में है और तुम्हारा मंगल तुम्हारे घर में है, और मैं तो ये कहता हूं कि आपके घर में जो मंगल है वो भी मेरे घर से ही है। वो कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जपत पुरारी। तो आपके घर का मंगल भी मेरे ही घर से है। और जिसको आप बता रहे हो कि भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी मंगल करने वाले हैं, ठीक है, आपकी बात को स्वीकार करता हूं, शाश्वत प्रमाण है, मैं उस बात को नहीं काट सकता हूं। जो बात स्वीकारने लायक होगी मैं उस बात को स्वीकारूंगा। परंतु जो मंगल करने वाले गणेश जी हैं उनका इन्होंने दांत तोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, ये भगवान शंकर से मिलने के लिए गए और द्वारपाल के रूप में माता पार्वती जी ने गणेश जी को नियुक्त किया था। तो जैसे ही ये भगवान शंकर से मिलने के लिए गए तो गणेश जी ने इनको रोक लिया। भाई द्वारपाल है और द्वारपाल का कर्तव्य क्या है, जब तक अंदर के स्वामी की आज्ञा ना मिल जाए तब तक किसी का प्रवेश नहीं होता है। तो इनका और गणेश जी का युद्ध हुआ तो गणेश जी ने इनको अपनी सूंड में लपेटा। अब इनके सारे लोगों का इनको भ्रमण करा दिया। जैसे ही ये छूटे पाए तुरंत ही इन्होंने परस उठाया और गणेश जी पर प्रहार किया। तो गणेश जी ने अपने दांत को आगे कर दिया तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। जैसे ही गणेश जी का दांत टूट गया तो वहां से उनका नाम पड़ गया एक दंत दयावंत। तो महात्मा जी अपने मंगल का तब आप दांत तोड़े पड़े हो, अब बता रहे हो मंगल गणेश जी से है। फिर दूसरी बात जो आपने कही कि गुरु और धनुष तोड़ने वाला यदि मिल जाए, आप ही ने कहा था, मैंने नहीं कहा, मिल जाए उसकी तलाश है मुझे। महात्मा जी जब गुरु मिल जाए अर्थात गुरु की आज्ञा है, मैंने सिद्धांत यह दिया था कि मात पिता गुरु प्रभु कै बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो महात्मा जी जब एक गुरु की आज्ञा है, एक गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है, आप भी ब्राह्मण हैं अर्थात आप भी पृथ्वी के देवता अर्थात आप पृथ्वी के स्वामी अर्थात गुरु हैं। तो जब एक गुरु की आज्ञा हो गई है तो आप भी धनुष तोड़ने वालों को आशीर्वाद दो, बात को खत्म करो, क्योंकि आप भी तो गुरु हो। और भगवान शंकर यह कहते हैं कि माता पिता गुरु प्रभु कै बानी। तो भगवान शंकर जब ये कहते हैं तो आपको भगवान शंकर के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तीसरी बात का उत्तर, फिर आपने कहा कि ममता मुझे नहीं है, सीधे सीधे इन्होंने अस्वीकारा ममता को। मैंने ये नहीं कहा था कि आपको ममता है, मैंने कहा था यही धनु पर ममता के हेतु अर्थात क्या इस धनुष पर ममता आपको है, ये पूछा था, आप पर आरोप नहीं लगाया कि है कि नहीं है। मैंने क्या कहा था, यही धनु पर ममता के हेतु, तो मैंने पूछा था कि है कि नहीं है। तो प्रश्न आपने उत्तर दिया कि मुझे ममता हो नहीं सकती है। तो महात्मा जी जब आपको इस धनुष से ममता नहीं है तो फिर धनुष टूटने का विरोध क्यों? भाई जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से लगाव नहीं होगा तो यदि उस वस्तु का खंडन हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को कष्ट और क्रोध क्यों करना चाहिए? आपने कष्ट भी प्रस्तुत किया, आपने क्रोध भी प्रस्तुत किया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिर आपने कहा रेंद्र बालक काल बस, संक्षिप्त में बात लूंगा, जैसे मैं संक्षिप्त में दूंगा वैसे आप भी देंगे। आपने कहा रेंद्र बालक काल बस, रे छोटों के लिए रे शब्द का संबोधन बड़े कर सकते हैं, रे शब्द से मेरा कोई दोष नहीं है। रे नृप बालक काल बस, तो महात्मा जी काल के बस में तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि कालहु जीति सकत संग्रामा, मैं तो और मेरा भैया काल से भी अगर युद्ध हो जाए, काल माने समय से भी अगर युद्ध हो जाए तो हम दोनों भाई काल से भी युद्ध करेंगे और जीतेंगे। कालहु जीति सकत संग्रामा, तो मैं काल के बस में कैसे हो सकता हूं? फिर आपने कहा धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, तो महात्मा जी
जिस धनुष की समानता धनुइयों से आप कर रहे हैं, तो मैंने धनुष की समानता धनुइयों से नहीं की। अब मैं कहता हूं सुनौ देव, सब धनुष समाना और का क्षति लाभ, जून धनु तोरे देखा अमुक नयन के भोरे। तुम्हारा दोष नहीं है इसमें, दोष ये है ऐसे सत्यानाशी गुरु के साथ रह रहे हो, है उसका प्रभाव है तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं है भाई। ये जिसके साथ में है बहुत बढ़िया गुरु हैं और जैसा करते हैं वैसा इसको भी सिखा देते हैं। जब इनके यहाँ इनके गुरु पहुंचे विश्वामित्र जी, तो राम देत नहीं बने गुसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। जब सुना तो गाधरेण भवत क्रोधा, ऐसा क्रोध हुआ मही भू भू व्रतान, अर्थात पृथ्वी कांपने लगी। अच्छा, वो कांपने वाला गुण इसको भी दे दिया। लखन सकोप वचन जे बोले, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। बाबा विश्वामित्र 10,000 वर्ष तक नाक कान मूंदे बैठे रहे, और जहां से मेनका यहां से छम छम करती निकली तो बाबा कहूं नाक कहूं मुंह, और बाबा पीछे लाग गए। आए तो अब इसने अपनी वार्ता बड़ी चतुराई से बोले, महाराज हमने थोड़ी कहा है कि धनुष समान है, हमने नहीं कहा कि धनुष समान है। आप कह रहे हो कि रेन बालक काल बस बोलत तो हिना समार, और धनु ही सामंत्र पुरार धनु विदित सकल। अच्छा, हमने नहीं कहा, इसने नहीं कहा, हमने कहा है। अच्छा, हमें क्यों ना कहेंगे भाई? देखो ऐसा है, लक्ष्मण विद्वान है, हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। लक्ष्मण बहु ज्ञाता है, पाठशाला का बहु दर्शन नहीं किए इन्होंने, एक दिन पुस्तक नहीं खोली, ये बहु विद्वान है। तो हमने कहा है, इन्होंने नहीं कहा। क्या इसने कहा? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सृस कीन गुसाई। भैया का अर्थ हुआ इसका? हमने बचपन में बहुत तोड़ डाली, तब आपको कोई क्रोध नहीं हुआ, और यही धनु पर ममता के हेतु। अच्छा, यहां भी कह रहा हमने थोड़ी कहा कि ममता है। देखो पहले कितना बाचाल है, हमने नहीं कहा कि ममता क्यों है। और ये क्या मतलब है? यही धनु पर ममता के हेतु। हम कह दें भैया आपके घर में ये गाय किस हेतु है? अब आप कह दो हमारे घर में है ही नहीं गाय, ऐसे नकार रहा है। अपना कह रहा है यही धनु पर ममता के हेतु। आपको इस धनु पर ममता का हेतु क्या है? क्यों है ममता? अर्थात तो ये तुम मान रहे हो कि हमें ममता है, तभी तो तुम पूछ रहे हो, और सीधे सीधे कह रहे हो, और कह रहे हमने थोड़ी कहा कि ममता नहीं है कि नहीं है। देखो, और कह रहा हमने धनु। अच्छा, एक बात बताओ, किसी को कोई मार दे, किसी को कोई मार दे, तब वो कह दे कि क्यों भाई उस दिन छोटा सा बालक था, उसको नहीं मारा था तुमने, और आज ये इस चोर को मारने लगे, तो क्या उसकी समानता हो सकती है क्या? कभी कभी लक्ष्मण तुम्हारी जो धनुइयां हैं, उन धनुइयों से तुम समानता ही तो कर रहे हो कि बहु धनुई तोड़ी लड़काई, कबहुना सृस कीन गुसाई। हमने बाल्यावस्था में बहुत धनुइयां तोड़ी थी, तब आपने क्रोध नहीं किया था। तो इस धनु पर तो यहां पर प्रश्न चल रहा है कि धनुष, तो तुम्हारे मन में आया कि धनुष तोड़ने पर बाबा परशुराम जी क्रोधित हैं। तुमने सोचा कि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, तो हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी थी, तब आप क्रोध नहीं हुए थे। बेटा उस समय तुमने ये माना कि हमने उस समय भी क्रोध किया। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ यही होता है, कबहु ना आसरिस। कैसी? ऐसी गुस्सा नहीं की कि भाई ऐसा क्रोध नहीं किया कभी। तो तुमने ये स्वीकारा कि क्रोध तो किया, लेकिन ऐसा। तो बेटा बता दें, उस समय जब तुमने धनुइयां तोड़ी थी, तो वो धनुइयां भी ऐसी नहीं थी, वो धनुइयां भी ऐसी नहीं थी, इसलिए वो क्रोध भी ऐसा नहीं था।
ठीक है ना। और इसमें विशेषता देखो, कह रहा विशेषता, अरे इसमें विशेषता यही है कि ये दो ही पूरे ब्रह्मांड में धनुष हैं। एक हमारे कंधे में है और एक टूट गया है। इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। ये दो धनुष कृते कर्मणि विश्वकर्मणा, इसको विश्वकर्मा के द्वारा बनाए निर्मित किए गए दो ही श्रेष्ठ धनुष हैं। लोका भी पूजते, लोक वंदनीय है। तुम्हारी वो धनुइयां लोक वंदनीय थोड़ी है, तुम्हारी उन धनुइयों को सर्वश्रेष्ठ थोड़ी कहा गया है। तो इसलिए जब हमने उस समय अगर ऐसा क्रोध नहीं किया था तो उस समय ऐसा टूटा नहीं था, इसलिए ऐसा क्रोध नहीं किया था। तुमने कहा सब समान नहीं हो सकते, सहस्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला समान कैसे, एक धर्माचारी एक पापाचारी, इनकी समानता कैसे, समान नहीं हो सकते। और फिर समान जोड़े पड़ा है। सुनो देव सब धनुष समाना कह वही रहा है और 16 दुनिया 8 हमें पढ़ा रहा है। भाई एक धरातल तुम पकड़ो, या तो तुम समान किसी के कोई नहीं हो सकता, यहां पर आ जाओ तो हमसे सिद्ध करें कि समान होते हैं। और हमने तुम्हें कई उदाहरण भी दिए समानता के, कई चौपाइयां भी बताई तुमको, है ना। और अब तुम कह रहे हो सुने देव सब धनुष समाना, तो ऐसा नहीं है। अगर काछत लाभ जीर्ण धन तोरे, अगर तुम इसको जीर्ण कह रहे हो तो ये जीर्ण धनुष होता तो भूप सहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरे ना, डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। इसलिए ये सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जीर्ण धन तोरे, और देखा राम। अगर तुम कह रहे हो देखने से टूट गया, अगर देखा राम नयन के भोरे, अगर नयन के भोरे देखा चलो ठीक है, लेकिन ये धनुष जीर्ण नहीं था, बिल्कुल भी जीर्ण नहीं था। वो अगर जीर्ण होता तो यहां पर रावण बाण छुआ नहीं चापा, और सकल वीर हारे कर दापा। बड़े बड़े रावण बाणासुर जैसे यहां से चले गए, और यहां तक अति संयुक्त तो तब हो गया जब भूप सहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन तरही न टारा, डगहि न शंभु सरासन कैसे, तो कामी बचन सती मन जैसे। महात्मा जी ने कहा ये धनुष दिव्य था, यही तो कहा। अर्थात संसार में 2 धनुष दिव्य थे, इमे 2 धनुषे श्रेष्ठे। तो महात्मा जी ने कहा ये 2 धनुष दिव्य थे, उसमें से एक अजगौ भी दिव्य था। इसके दिव्यता की मूल में क्या है, ये दिव्य क्यों था, विषय ये होना चाहिए कि दिव्य क्यों था। तो मेरी जानकारी जहां तक है, ये धनुष दिव्य क्यों था। जिस समय त्रिपुराधीशों का विनाश, जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक पूरे संसार में फैला हुआ था, तो उस समय उसका वध करने के लिए आवश्यकता थी अस्त्र की। तो अस्त्र कहां से लाए जाए, तो देवता सारे व्याकुल थे। तो देवता कहां पहुंचे, भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने बताया कि एक तपोनिष्ठ ऋषि तप में लीन है, और उनका नाम है ऋषि दधीच। ऋषि दधीच के पास जिस समय देवता पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि मुनि आप हमें अपनी अस्थियों का दान कर दें, और आपके अस्थियों से जन कल्याण अर्थात संसार का कल्याण होगा। तो जो संत होते हैं वो संसार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। तो ऋषिदधीश ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं संसार के कल्याण के लिए अपने देह का त्याग करने के लिए तैयार हूं, परंतु अभी तो मेरी आयु श्रेष्ठ है, अभी तो मेरी आयु शेष है, तो मैं अपने प्राणों को कहां ले जाऊं, अर्थात जो मेरे अंदर जीव है उसे मैं कहां ले जाऊं। तो देवताओं ने कहा कि
इससे कई शस्त्रों का निर्माण होगा और उसमें से एक अस्त्र में आपके प्राणों को समाहित कर दिया जाएगा। तो ऋषि ने कहा यदि समाहित कर दिया जाएगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि जब इस धनुष का खंडन होगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब ऐसा हुआ तो ये अजगौ तैयार किया गया। इस अजगौ में ऋषि दधीच के प्राण थे, अर्थात धनुष सजीव था। जब धनुष सजीव था तो धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया? जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उस समय गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आपके अनुसार जो सिद्धांत आपने दिया था कि जहां पर गुरु श्रेष्ठ होता है, तो जहां पर गुरु श्रेष्ठ होता है तो वास्तविकता में विजय उसी ही व्यक्ति की होती है जिसका गुरु श्रेष्ठ होता है। जो आपकी बात पुष्टि लायक है मैं उसका पुष्ट करूंगा। तो जैसे ही धनुष तोड़ने वाला गुरु की आज्ञा को पा करके धनुष तोड़ने के लिए बढ़ा तो गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा और अति लाघव, इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, और जैसे ही धनुष को उठाया तो दमकेउ दामिनी चिमी जब लयऊ, जैसे ही धनुष को लिया तो बिजली कौंद उठी। कौन सी बिजली कौंद उठी? भाई बिजली कब उठती है? जब संघर्षण होता है। तो यहाँ कोई संघर्षण की प्रक्रिया तो हुई नहीं, तो फिर बिजली कैसे कौंदी? तो कौन सी बिजली कौंदी? जो उस धनुष में प्राण जो थे, तो जैसे ही धनुष का स्पर्श हुआ तो लगा कि नहीं मुझे स्वामी प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ? उसके अंतःकरण में बिजली कौंद गई। दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ पुण्य नभ धनु मंडल, धनुष से ही मंडलाकार हो गया। अर्थात धनुष ने अपने आप को समर्पण कर दिया कि धनुष तोड़ने वाला कहीं छोड़ न दे तो मैं आकाश में न चला जाऊं। तो पुण्य नभ धनु मंडल शम, धनुष मंडलाकार हो गया। जैसे ही धनुष मंडलाकार हुआ तब प्रक्रिया क्या हुई? लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े क्या लिया गया? प्राण तत्व को लिया गया। प्राण तत्व को लिया गया, लेत चढ़ाया गया। लेत चढ़ावत खींचत माने प्राणों को खींचा गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, गाढ़े माने होता है निकटता प्रदान करना। जैसे जब दो अणु, यहाँ पर छात्र बैठे होंगे, जब दो अणु बहुत निकट होते हैं तो पदार्थ गाढ़ा हो जाता है। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और काहू न लखा, अर्थात किसी ने इस प्रक्रिया को नहीं देखा। क्यों? जब किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो क्या कोई व्यक्ति प्राण को निकलते हुए देखता है? तो यहाँ पर आत्म तत्व परमार्थ तत्व से मिल गया। तो आत्म तत्व का परमार्थ तत्व से मिलना कोई देख नहीं सकता है। तो महात्मा जी लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा रहे सब ठाड़े, जैसे ही प्राण निकले आत्म तत्व परमार्थ तत्व से मिल गया तो धनुष हो गया निर्जीव। और जैसे ही धनुष निर्जीव हुआ तो ते ही क्षण अमुक मध्य धनु तोड़ा, तुरंत ही धनुष को तोड़ दिया गया। तो धनुष की जो दिव्यता थी, उस दिव्यता को उस दिव्यतम पुरुष ने, आपके कहने के अनुसार कि धनुष दिव्य था, तो धनुष दिव्य इसीलिए था कि उसमें प्राण थे। तो उस दिव्य को दिव्यतम ने अपने आप में समाहित कर लिया। तो जब अपने आप में समाहित कर लिया तो जब धनुष टूट गया तो उसमें दिव्यता कहाँ रह गई? भाई जो दिव्य था वो तो दिव्यतम में समाहित हो गया, तो धनुष की दिव्यता समाप्त हो गई। फिर आपने एक बात और कही, आपने कहा एक बात पर टिको, या तो समान पर कि संसार में कुछ समान है और या कुछ संसार में समान नहीं है। महात्मा जी ये संसार ही विषम है, इस संसार में कुछ भी समान नहीं है, ये सारा संसार ही विषम है। तो परमात्मा ने सारे संसार को ही विषम बनाया है। यदि सारा संसार सम हो जाए तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उत्पन्न तो किया सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सिद्धांत वहां दे दिया, अगर सब मेरे उपजाए हैं तो फिर सबसे अधिक मनुष्य क्यों भाई? देखिए यहाँ पर समानता नहीं है, तो ये संसार ही समान है। तो फिर धनुष तोड़ने वाला
सहस्रा बाहु के सम कैसे हो सकता है। और मैंने ये कहा था कि सुनो देव सब धनुष समाना, धनुष समान क्यों है, बात को समझिए। मैंने इस गुण से किया था। अब रुक जा, बहुत कथा हो गई तुम। केवल एक सुनो तुम्हारी अब जितनी तैयारी की थी वो तुम सुना चुके। अब बहुत ज्यादा कथा सुनाओगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब तुम माइक उठाओ, अब माइक उठाओ, तुमको हम बताएं, है ना। क्योंकि यहाँ देखिए कथा केवल कथा सुनाने थोड़ी, यहाँ पर तो तर्क संहिता है, तर्क संहिता का प्रयोग होए है। और हम अगर कथा सुनाएं तो केवल कथाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए लक्ष्मण। और देखो कटाक्ष करो तो फिर जी भर के करो, और नहीं तो बढ़िया चले रहो। और अगर कटाक्ष करो तो फिर तैयारी से आओ पूरी, है ना। तो जब तैयारी से आओगे तो फिर बढ़िया मजा आएगा, आनंद आएगा, है ना। आनंद की अनुभूति होगी श्रोताओं को भी। तो जितना बढ़िया चलोगे उतना बढ़िया चलाएंगे तुमको, उसमें चिंता ना करो तुम। और जहां गड़बड़ करोगे तो फिर फरसा चटकेगा, फिर बुरा ना मानना, है ना। बहुत बढ़िया तुम चले, जितना बढ़िया चलोगे बढ़िया, अच्छे राजकुमार हो, बढ़िया तर्क करो, है ना। तो तुमने देखो, हम केवल तुम्हें चाहे ये शिक्षाप्रद मान लो, चाहे तुम्हारे हितकारी मान लो वार्ता, कि हमेशा धरातल एक पकड़ना चाहिए, एक धरातल। तुमने कहा पूरा संसार विषम है, तो अगर पूरा धरातल, पूरी वसुंधरा सृष्टि ही विषम है, तो फिर धनुष समाना तुमको लगाना नहीं चाहिए। हम लगाएं, हम इसको विरोध में खड़े, और तुम कहा नहीं विषम, हम कहें सम, तब आनंद आए। अब तुम कह रहे हो पूरी वसुंधरा विषम है और धनुष समान है, तो फिर कहां पूरा रह गया। अब कह रह गया नहीं वो समान क्यों, तो इसका मतलब विषम नहीं है, तुम ये सिद्ध कर रहे हो। एक वस्तु, एक विषय वस्तु, एक तर्क, अगर किसी तर्क पर जहां पर भी आओ, उस पर आओ, मन से आओ, बढ़िया उत्तर करेंगे तुम्हारा। अब तुम्हारे जब तुमने जो भी धरातल रखा, जो भी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और लेकिन अब उसमें रखने पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कहें क्या, तुम्हारे पूछने का अभिप्राय क्या रह गया है। तो अब हमें अगर तुम कुछ पूछने का, भाई तुम कुछ छोड़ो तो, कि हम ये अब चाहते हैं आपसे। अब तुमने बढ़िया सत्यनारायण की कथा सुनाई, हम भी सुनते रहे, भाई ठीक है, बहुत बढ़िया है, बाबा बैरागियों के साथ में रह रहे हो, यही सीखोगे, हैं तो बढ़िया है। अब हमने जितने भी बिंदु उठाए, उन बिंदुओं को तुमने झटके से अपना ऐसे ही निकल गए, धीरे से बचा गए। तो बचाओ ना, उनमें थोड़ी घुसो तो थोड़ी आनंद आएगा, यहाँ भी मिलेगा, है ना। है तो नहीं बिंदु, बहुत बिंदु यहाँ से वहां तक आए। हमने बताया जिस प्रारंभ से ही तुम्हें दिया कि सहस्त्राबाहु अर्जुन की समानता हमने क्यों की, वहां पर समानता पर बिंदुओं पर उठाओ। यहाँ पर हमने तुमने ममता से जोड़ने का प्रयास किया, मैंने ममता को खराब बताया, तुम ममता को ठीक बताओ, बिंदु लाओ, कहीं से बिंदु तो दो कि कहाँ कुछ ऐसा रखो तो हमें भी बताने में कुछ आनंद आएगा। यहाँ विज्ञ श्रोता बैठे हैं, इनको भी आनंद आएगा, बैठे हैं बेचारे सर्दी में, तो इन्हें कुछ तो प्राप्त होए। कथा बहुत बढ़िया सुनाई तुमने, बढ़िया है, ठीक है, आगे से बाबा जी ले जाइए, तुमका साथ है, ठीक है ना। तो लाओ उसको बढ़िया। तो और तुम कह रहे हो कि पूरे संसार में विषमता है, विषमता विषय वस्तुओं पर तो होती है, लेकिन बेटा गुणों पर समानता भी होती है। अगर गुण, किसी में गुणों की समानता ही नहीं होगी तो भेदभाव बहुत हो जाएगा। जैसे राजनीति का पक्ष ले लो, चाहे धर्म का पक्ष ले लो, अब बिना व्यास जी के आनंद भी नहीं आ रहा था। और आज भगवान की ऐसी कृपा है कि व्यास भी बढ़िया मिले हैं और ध्वनि विस्तारा के यंत्र वाला भी बढ़िया मिला है। और जब ये ध्वनि विस्तारा के यंत्र वाला मिल जाता है तो फिर संवाद में भी आनंद आ जाता है। तो मुझे लग रहा है व्यास जी इसको हमारा प्रभाव बता दो आप। हेलो, बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुनिय स्वभाव न मोरा। बालक बोले बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान समोही। मैं बाल ब्रह्म
चारी अति को ही और बेश विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुज बल भूमि भूपे बिन कीनी अरे विपुल बार मही देवन दीनी साहस बाहु भुज छेदनिहारा अरे परसु बिलो के मही पे कुमारा परशु बिलोक मही पे कुमारा मातु पिता जन सोच बस करस मही से किशोर गर्भन के अर्भक दलना परश मोरे अति घोर पुनि पुनि मोही पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू और चाहते उड़ावन फूकी पहारू क्यों क्योंकि इहा कुम्हड़ बतिया को नाही अजे तर्जनी देखी कुम्हलाही क्यों क्योंकि देखी कुठार शरासन बाना मैं कछु कहूँ शहीद अभिमाना लेकिन तब तक भृगुसुत समुझी व्यास जी क्या देखा मैंने भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी और जो कछु कहाओ सहो ऋषि रोकी मैंने आपके यज्ञोपवीत को देखा मतलब जनेऊ का हाँ सम्मान है। हाँ जैसे ही इनके अब ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मैं हूँ भाई ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया तब मेरा जन्म हुआ है और ब्राह्मणों ने धनुष तोड़वाया बिल्कुल वो समझ रहा कि बाप के कुछ करतूत नहीं आए ये सब ब्राह्मणों की करतूत से आए अब उसको विषय आप बनाए वो एक अलग बात है लेकिन भृगुसुति समुझी जनेऊ बिलोकी और जो कछु कहाओ सहो ऋषि रोकी तो वीर व्रती तुम धीर क्षोभा और गारी देत न पावहु शोभा आप मानो इस प्रकार से वचन बोलते हैं कटु वचन मानो ऐसा लगता है कि आपके वचन भी अपशब्द हैं लेकिन महात्मा जी मैं आप पर प्रहार करूं तो करूं कैसे क्योंकि मेरा धर्म ये कहता है क्या कहता है सुर महिसुर हरिजन वरु गाई और हमरे कुल इन पर ना सुराही क्यों ब्राह्मणों पर गाय पर देवताओं पर मेरा वंश ये कोई कृपा नहीं है मेरा वंश ये मजबूरी है तुम्हारी 60,000 फूके बैठे हैं तो सब जानता है तुम्हारा वंश मेरा वंश हाँ यही तो मैं कहना चाहता था कि तप बल से अगर इतने क्रोध में आप थे और हमें आप देख लेते तो मैं जल के भस्म हो जाता लेकिन ब्राह्मण है सुनो तप बल विप्र तप बल विप्र सदा बरियारा तिनके कोप न को रखवारा रुक नहीं सुनो तो बहुत बढ़िया देखो ऐसा है तुम कह रहे हो हमें देख लेते तो हम जल जाते तो हम ब्राह्मण हैं कोनो कसाई तो है नहीं कि मतलब उसके मूलाधार में उपसंहार में ना पहुंचे उसको देखे ना उसको समझे ना ऐसे देखें भस्म कर दें गर्भन के भाई भस्म नहीं अर्भक दलन किया तो उसका परिणाम उसका कारण था लेकिन यहाँ पर हम जिसको देखे उसी को भस्म का भस्मासुर रहेगा अरे ब्राह्मण है हम कोनो भस्मासुर थोड़ी है अगर तुम्हारे यहाँ पर देखें कि भस्म करने लायक स्थिति होए अब यहाँ तो हम परीक्षा यहाँ देख रहे हैं कि जो धनुष तोड़ने वाला है हम धनुष तोड़ने वाले के दर्शन चाहते हैं उसके दर्शन मिल जाए फिर वो जिस कोटि का होगा निवेदनात्मक होगा निवेदनात्मक प्रतीकात्मक होगा प्रतीकात्मक भावात्मक होगा भावात्मक और प्रार्थनात्मक होगा प्रार्थनात्मक शरणात्मक होगा तो शरणात्मक बंधे पाप अपकीरति हारे और मारता हूं
अब आपसे मैं युद्ध तो कर नहीं सकता, यदि जीत जाऊं तो उसमें अपकीर्ति, हार जाऊं उसमें भी अपकीर्ति। तो महात्मा जी मारता हूं पा, अब चाहे मारो या कुछ करो, मारता हूं पा परिय तुम्हारे। पहले कौन वाला छुअन? तुम छुई के देखो तो बताएंगे कि बाबा ने कहा सिखाया है। अच्छा अच्छा, आचार संहिता व्यास जी क्या कहती, पहले कौन सा स्पर्श करना चाहिए? व्यास जी कहे बताएं, व्यास जी चुप कौन पे सा? रहो, हम फरसे धोख दे अगर गलत पाव पहले कर दे। नहीं हाँ। पहले कौन वाला छुअन सही बताओ। नहीं तुम धूप पहले छुओ तो पैर आप है कि ठीक है, जानकारी सही है। बड़े बड़े योद्धाओं के लगा लिए हैं? किसी मतलब नकली तो नहीं है पैर? अब भाई आप युद्ध करते रहे हो तो हमें लगा और भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई चिकित्सक नहीं है। हाँ, दक्ष का सिर काटा तो बकरे का जोड़ दिया, गणेश जी का काटा तो हाथी का जोड़ दिया, तो पता नहीं का जुड़वा लाए वो वही थे। तो इसके पहले परशुराम जी विकलांग देखा भैया? अरे नहीं, शायद आपसे कोई बलवान योद्धा मिल गया हो। अच्छा, तो महात्मा जी हमें आपका अंगूठा बड़ा प्यारा लग रहा है। देखो भैया जी कितना होशियार, ऐसा लगता है काट के ले जाऊं। फिर क्या करोगे इसको? अरे रोज पान करेंगे, चरणामृत। बहुत होशियार है, जानता है ब्राह्मण के पैर के दाहिने अंगूठे पर समस्त तीर्थों का वास है, इसलिए ये उन्हें ले जाकर के अपना पैपान करेगा। बहुत होशियार वाला और इसी है। सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आते हैं श्री कौशलेंद्र गुरुदेव जी। चलो बोनी तो भाई, आपकी ओर से ऐसा- एकादश पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान ऐसे है। श्रोता नहीं मिले कहीं पर अभी तक जो है ये बिल्कुल सही है। ये बात पहला ये मंच है है कि लोगों को जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, बस वही लोग देखना सुनना पसंद करते हैं। और इतने समय तो शुद्ध देसी घी वाले लोग मिलते नहीं। हैं। भगवान देखिए, हम कामना करते हैं कि ईश्वर इन लोगों पर कृपा करें, इनकी जेबें भरें, तब ये बेचारे करें। उस स्थिति के होंगे तो करेंगे, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो ब्राह्मण है, आशीर्वाद उसे दे दे। चलिए आदेश दीजिए। कहीं पे लखनऊ मुनि सीले तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। महात्मा जी आपके सील को कौन नहीं जानता, यद्यपि आपने अपनी पिता की आज्ञा रखने के लिए किन्हीं कारणोंवश या किन्हीं सुयोग्य कारणोंवश अपनी माता जी के इस कठिन कुठार से कंठ को काट दिया, तो अब आपके ऊपर कुछ ऋण शेष है। व्यास जी क्या है? माता पिता ही ऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आनी सोजन हम रही माथे काढ़ा और दिन चली गया, ब्याज बहु बाढ़ा, तो अब आनी बेवहरिया बोली और तुरंत देऊं मैं थैली खोली। बहुत दिन बीत गए महात्मा जी, बहुत अधिक ब्याज हो गया होगा, तो आप अपने भगवान शंकर के व्यवहारियों को बुलवा लीजिए और आपका जो गुण का ऋण शेष है आप उसे उतरा दीजिए। लक्ष्मण कह रहा है अपनी वार्ता में, बड़ी चतुराई से कह गया कि आपने अपनी माता जी का वध कर दिया था। अब आप लोग जरा ईमानदारी से उत्तर करना, क्या परशुराम जी को अपनी माता से शत्रुता थी? जरा अब फिर हम वही कहेंगे कि आपके पास गुरु ऐसे हैं जिन्होंने कान लगे कुछ कथा पुरानी, उन्होंने कथाएं ही इसको ऐसी बताई हैं। इसने कुछ लोग होते हैं बाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर इनको ये नहीं बताएगा उससे पहले देखिए तुमसे तगड़ा ना होए। तो अब ये कह रहे हैं आपने माता का वध किया, माता के द्वारा मानसिक पाप होने के कारण पिता ने हमारे सभी भाइयों को क्रमशः आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? अपनी माता का सर काट लो। अपने माता का शीश काट देने की आज्ञा का निरादर मेरे सभी भाइयों ने किया। किसी भाई ने स्वीकार नहीं किया। मेरी स्थिति क्या थी? पिता प्रभाव आज्ञो राम,
पिता के प्रभाव को राम अर्थात परशुराम अच्छी तरह से जानते थे। परशुराम ये जानते थे कि अगर मैं भी अपने पिता की आज्ञा का अनुसरण पालन नहीं करता हूं तो मेरे भाइयों समेत मेरी मां और सबका अहित हो जाएगा। पिता तपस्वी हैं, अगर उन्होंने कोई भी निर्णय ले लिया तो सबका संहार हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, माता भ्राता सहावधित, मैंने अपनी मां और अपने भाइयों सहित वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना, जब वध कर दिया तो पिता प्रसन्न हो